इंडिया का सबसे इकोनॉमिक स्कूटर के बारे में यहाँ बात करते हैं। कुछ ऐसा ही इसका भी डिजाइन आपको नजर आएगा और एक चार्ज में तकरीबन 3-3.5 यूनिट के करीब लेता है। फीमेल और मेल दोनों लोग यहाँ पर चला सकते हैं। गाइज आप भी सोच रहे होंगे मैं कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक पे जो है वो यहाँ पे बैठा हूँ। आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके सब ब्यौरा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक शोरूम विजिट कर लेते हैं। दिस इज द प्योर ईवीज आउटलेट और मेरे घर के पास में काफ़ी नज़दीक जो है ना, वो मेरे को लगा कि शायद एक बार विजिट करना चाहिए। नया आउटलेट खोला है उमर निसार ई मोबिलिटी के नाम से, गुलाउटी अगर आपके आसपास पड़ता है तो आप इस शोरूम को यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये टीयर 2 टीयर 3 के आसपास कहीं मिड में एक सिटी है गुलाउटी, हापुड़ के पास में। लेकिन ऐसे में एक प्रीमियम आउटलेट देख के ना थोड़े से यहाँ के लोग भी थोड़े शॉक्ड हैं कि यार काफ़ी कमाल का शोरूम बनाया हुआ है, एकदम सब स्टैंडर्ड्स। आपको जो है वो लाइट सेटअप वगैरह मिलेगा, चारकोल कलर थीम आपको नजर आएगी जो कि थोड़ा अर्बन लुक के साथ में इंट्रोड्यूस की गई। इनफैक्ट जिस तरीके की टेबल्स और ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा प्रीमियम लगता है। एनीवे हम फोकस करते हैं आज फिलहाल प्रोडक्ट के ऊपर और सबसे पहले इंडिया का सबसे इकोनॉमिक स्कूटर के बारे में यहाँ बात करते हैं। दिस वन इज ई-ट्रेंस नियो और प्योर ईवी ने जो है वो काफ़ी टाइम पहले इसको लॉन्च किया था, बट इसके कस्टमर्स जो है ना काफ़ी सेटिस्फाइड है। उनमें से मैंने कुछ कस्टमर्स का इंटरव्यू भी लिया था आपके साथ में, उनका जो है वो रिव्यू शेयर किया था कि कैसे वो कुछ टाइम के बाद में इस ई-ट्रेंस नियो नामक स्कूटर के साथ में फील करते हैं कुछ चलाने के बाद में, तकरीबन 20-25 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद में। एनीवे ये क्या है स्कूटर, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब प्योर ईवी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मैं शोरूम विजिट करने के लिए गया था और ये मैंने ड्राइव भी की थी, इसकी मैंने ड्राइव भी की थी। तो जो प्रोडक्ट है ना थोड़ा यूनिकली डिज़ाइन है, वो लोग जो थोड़ा यूथ फील करना चाहते हैं अपने अंदर, या वो लोग जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है और उनके पास में ऑलरेडी एक लाइसेंस है, तो वो इसके साथ में जा सकते हैं। ये सबसे इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि ये एक चार्ज में तकरीबन 3-3.5 यूनिट के करीब लेता है। अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल कॉस्ट यहाँ पर देखें तो 20 रुपये में चार्ज होना चाहिए 3-3.5 यूनिट को, और ये वे रेंज देती है 90 से 120 किलोमीटर। टोटली डिपेंड कि आप किस मोड पे चला रहे हो। अगर आप इकोनॉमिक मोड पे चला रहे हो तो 120 के आसपास ये रेंज देगी, और ऐसे में अगर हम देखें तो 1 रुपये में तकरीबन 6 किलोमीटर ये चलती है, जो कि बना देती है इसको इंडिया की सबसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ये देखिए यहाँ पे DRLs हैं। अगर मैं यहाँ से लाइट्स एक्टिवेट करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो DRL हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और साथ ही साथ LEDs का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर भी आप देखो, चाहे वो टर्न इंडिकेटर हो या फिर मेन लाइट हो, तो वो कहीं ना कहीं बैटरी सेविंग में भी इस्तेमाल होती हैं। और साथ ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि काफ़ी डिसेंट स्पीड मेरे ख्याल में अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो तो उन लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी। ब्लैकआउट किया गया है ताकि थोड़ा अच्छा लुक जो है वो इसको यहाँ पर दिया जा सके, और 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, और ये तकरीबन 4-4.5 से 5 घंटे में चार्ज हो जानी चाहिए। अगर आपके घर पे अच्छी वोल्टेज जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस हिसाब से ये बन जाती है इंडिया की सबसे कूलेस्ट और सबसे इकोनॉमिक भी स्कूटर। यहाँ पे दूसरे स्कूटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है ई-प्लूटो 7G। और ये ई-प्लूटो 7G लेटेस्ट इंट्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसका भी हमने एक ओनरशिप रिव्यू यहाँ पर किया था। मैं आपके लिए आई कार्ड में ये सारे ही रिव्यूज़ जो हैं वो डाल देता हूँ ताकि आपकी भी यहाँ पर मदद हो सके, और आप उन रिव्यूज़ को देखकर, ओनरशिप रिव्यूज़ को देखकर जज कर सकेंगे कि कैसा ये प्रोडक्ट एक्चुअली है। दोस्तों प्योर ईवी जो है वो IIT हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और इसी वजह से वो जो इंडियन टेक्सचर है ना वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। ऐसे ही नज़र आएगा आपको स्कूटर में भी। ये पुराने ज़माने के जो यूनिकली डिज़ाइन स्कूटर्स आपको याद हो, जब 80s और 90s में हमारे मॉम और डैड वगैरह उस टाइम ट्रैवल किया करते थे, कुछ ऐसे ही नज़र आते थे ना, कुछ ऐसा ही इसका भी डिज़ाइन आपको नज़र आएगा, और यूनिक इसी वजह से है। और ये यूनिकनेस ही चीज़ें जो है वो लोगों को पसंद आती है। और फिलहाल अगर आप इसको देखें तो ई-प्लूटो 7G 2.5 किलोवाट आवर बैटरी सेटअप के साथ में आता है, 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर देगी, और रेंज भी यहाँ पर जो है वो आपको 90 से 120 किलोमीटर की ऑफर करेगी। साथ ही अगर आप ये देखो ना तो इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट्स कंप्लीटली चेंज है, बट ये ई-ट्रेंस नियो जैसा ही है टेक्नोलॉजी वाइज। 12 डिग्री की ग्रेविटेबिलिटी, और तकरीबन कॉस्ट करेगा 87,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। टोटली डिपेंड कि आप कौन से आउटलेट से या कौन से RTO से यहाँ खरीद रहे हैं, वो इंश्योरेंस चार्जेस और वो RTO चार्जेस क्या यहाँ पर लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ ये तकरीबन 1,06,000 1,07,000 के आसपास जो है वो
ऑन रोड फिलहाल यहाँ पर पड़ रहा है, और EMI ऑप्शंस ऑब्वियसली यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो देखिए अगर डिज़ाइन देखें यहाँ पे, तो वही आपको जो है वो LED सेटअप देखने को नजर आएगा। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, इनफैक्ट इन रियर व्यू मिरर में भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर डुअल टोन आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं फ्रंट में, थोड़े मोटे टायर्स हैं, तो आपको ग्रिप भी जो है वो अच्छी खासी रोड पर मिलने वाली है, यानी कि स्टेबल रहेगी स्कूटर। और प्योर EV की यहाँ पर बैजिंग मिलती है इसके सस्पेंशन सेटअप पर भी। और जो आप यहाँ पर डिस्क ब्रेक देख रहे हैं वो उसके जो ब्रेक कैलिपर है उस पर भी प्योर की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। दोस्तों पीछे से भी आपको जो है वो 90s की काफ़ी याद दिलाने वाली है। और ये यूनिसेक्स स्कूटर है, किसी भी सेक्स को ओरिएंटेड नहीं है, या फीमेल और मेल दोनों लोग यहाँ पर चला सकते हैं। एक बड़ी सी ग्रैब रेल यहाँ पर ऑफर की गई है ताकि आप जो पीछे पिलियन बैठा है वो कंफर्टेबली बैठ सके और डिसबैलेंस ना हो जब आप ऊपर नीचे या खड्डेदार सड़कों पे यहाँ पर चल रहे हो। तो मुझे तो ये प्योर EV के आउटलेट पे सबसे फेवरेट स्कूटर मुझे यही लगता है। और प्योर EV ने पहले भी कुछ स्कूटर्स लॉन्च किए हैं जिनको डिसकंटिन्यू किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इनोवेट करके और भी ज़्यादा स्मार्ट करके उनको जो है वो यहाँ पर ये लेके आए। ये मुझे अभी तक प्योर EV के आउटलेट पे बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन पैकेज मिलता है। दोस्तों तकरीबन 87,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट करेगा, एंड टोटल डिपेंड करेगा कि आप कौन से RTO से इसको परचेज कर रहे हो। अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से लेना चाहते हो जो कि हापुड़ के आसपास पड़ती हैं, तो यहाँ से और इस आउटलेट से परचेज करोगे तकरीबन 1,06,000 1,07,000 के आसपास आपको ये जो है वो ऑन रोड पड़ती हुई नजर आएगी। और EMI ऑप्शंस तो हर जगह, फाइनेंसिस के जो है वो ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे तो आप इस आउटलेट से भी ले सकते हैं। तो दिस वन इज़ माय फेवरेट स्कूटर हेयर, और ये वाइट कलर में मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो लोग जिनको थोड़ा और लंबा चलना है, जिनको प्रैक्टिकलिटी जो है वो बाइक में नजर आती है और वो डेली कम्यूट के लिए एक बाइक प्रेफर करते हैं ओवर अ स्कूटर, तो प्योर EV ने अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत यहाँ पर किया है और इस इको ड्रिफ्ट नामक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। हालांकि ये इनका टॉप ऑफ द लाइन या फिर हम फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट फ्लैगशिप आप कह सकते हो उसको, यानी कि इससे ऊपर भी एक आपको प्रोडक्ट नजर आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इको ड्रिफ्ट में ऐसा क्या है जो आपकी नजर इसकी तरफ जानी चाहिए? सबसे पहले तो ये देखिए, आपको वही डेली कम्यूट वाला जो है वो यहाँ पे लुक मिलेगा। अगर आप इसके क्रॉस कंपटीशन देखो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में, तो ऐसा ही कुछ लुक नजर आएगा आपको उन डेली कम्यूट बाइक्स का भी। आपको एलॉय व्हील्स हो सकता है कि शायद वहां ना मिले, आपके पास में एक डिस्क ब्रेक भी आपको फ्रंट में जो ऑफर किया गया है, और ये देखिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। साथ ही आपको इधर जो है वो एक लॉक लैच भी मिलता है, और ये आपको गार्ड भी ऑफर किया गया है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको यहाँ पे सारी गार्ड वगैरह भी मिलता है, ताकि वो लोग जो पिलियन के तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सके और उनकी साड़ी जो है वो इधर उधर जो है वो टायर के आसपास ना रहे, एक पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। इस तरफ अगर आप चलेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा ये जो स्पीडोमीटर है या इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल दिया गया है, जो कि आपको जनरली इस सेगमेंट की बाइक्स में, जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन पे बेस्ड बाइक्स हैं, उसके अंदर नहीं ऑफर किया जाता, वहाँ एनालॉग या नीडल बेस्ड ही आपको मिलता है। सो गाइस, इसके टेक स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज़रा बात कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो चेयर पर थोड़ा सा स्टेबल हो गए तब बताते हैं। कंफर्टेबली आपको 85 टू 130 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर ऑफर करेगी, साथ ही 75 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड देगी। और इसका एक्स शोरूम कॉस्ट अगर आप जाने तो 1,14,999 के करीब कॉस्ट करेगा, और ये ऑन रोड आते आते तकरीबन 1,35 1,36 के करीब पहुंच जाती है। तो वो लोग जो अपने फ्यूल एक्सपेंसेस बचाना चाहते हैं वो इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ओन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओनरशिप कॉस्ट एंड ओनरशिप एक्सपीरियंस दोनों ही कमाल के हैं। वो लोग भी जिनको बाइक पे चलना है और उनकी प्राइमरी बाइक जो है वो ये होने वाली है, वो लोग भी इसके तरफ जो है वो झुक सकते हैं। तो ये तो है ज़रूर। मैं इसके साथ में इसके टेक्स्ट जैसे मैं आपको बता रहा था शेयर करूँगा। 3 किलोवाट आवर की बैटरी सेट आती है, जो कि 5 से 6 घंटे लगाती है टॉपली चार्ज होने में, यानी कि बिल्कुल फुली चार्ज होने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छी खासी रेंज भी ऑफर करती है। दोस्तों इको ड्रिफ्ट में 12 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी आता है, यानी कि अगर आप किसी भी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं या किसी स्टीप पे चढ़ रहे हैं, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। और 140 किलोग्राम का जो है वो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी भी इसकी है, यानी कि 2 लोग तो बहुत ही ईजिली जो है वो इसके ऊपर बैठ के, जो एवरेज वेटेड हैं उनको बैठ के आप यहाँ पर कम्यूट कर सकते हैं। दोस्तों एक और प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, जिसकी डिलीवरी अभी हमें आने से पहले ही हुई है, वो है ई-ट्रिस्ट। और यहाँ पर ई-ट्रिस्ट जो है वो एक स्कूटर है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप यहाँ पर इको ड्रिफ्ट देख रहे हैं, बट इससे काफ़ी अलग और काफ़ी
फीचर रिच, स्पेशली टेक्निकली जो है वो ज़्यादा स्मार्ट बना गया है, एडवांस बना गया है। उस प्रोडक्ट की एक्स शोरूम कॉस्ट जा रही है 1,50,000 के करीब और तकरीबन वो 1,75 के आसपास ऑन रोड पड़ना चाहिए। टोटली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ RTO यू गाइज आर पेइंग। अब वो जो प्रोडक्ट है वो 3.5 kWh बैटरी के साथ में आता है और एक चार्ज में आपको देगा 140 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर। तो वो लोग जिनको लंबा चलना है, हाईवे पे उतरना है, तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ ज़रूर यहाँ पर झुक सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो आई कार्ड पे जाकर देख सकते हैं। उसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में 150 kgs की लोड कैरिंग कैपेबिलिटी आपको यहाँ पे वो बाइक जो है वो ऑफर करेगी। ऐसे में वो प्रोडक्ट काफ़ी सही हो जाता है। एंड 16 डिग्री का जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2 लोग को बिठाने के बावजूद भी आप इजीली फ्लाईओवर्स को या स्टीप्स को जो है यहाँ पे क्रॉस कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इस स्कूटर की तरफ देख रहा था और मुझे तो काफ़ी पसंद है, मन कर रहा है कि घर लेके चले जाऊँ, क्योंकि माई मॉम राइड्स अ स्कूटर और अभी उनके पास में एक काफ़ी पुराना स्कूटर है। मुझे लगता है आई शुड बाय दिस वन। आपको क्या लगता है कि ई-प्लूटो 7G या ई-ट्रेंस नियो, इन दोनों में से मुझे कौन से स्कूटर की तरफ झुकना चाहिए? मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस जो है वो ई-प्लूटो 7G है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अगर आप इसी एरिया यानी कि हापुड़ के आसपास के एरिया रहते हो तो आप इस आउटलेट को ज़रूर विजिट कर सकते हो और यहाँ पर गुलाउठी में आप इस आउटलेट के साथ में इन प्रीमियम स्कूटर्स को एंड इकोनॉमिक स्कूटर्स को भी जो है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।